प्रभु का धन्यवाद। चलिए हम परमेश्वर का वचन में आगे बढ़ें। मेरे प्रियो, हम सारी बातों को जैसे देखते हैं, इन दिनों में इजराइल में चलने वाली हमास और उनके युद्ध के बारे में देखते हैं। परमेश्वर का वचन किस प्रकार पूरा होते होते जा रहा है, तो इन चीजों को देखकर, इन बातों को देखकर अंतिम दिनों की तैयारी या प्रभु का आगमन के लिए तैयार होते रहें और अपने आप को जैसे परमेश्वर पवित्र है उसी पवित्रताई में बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। मेरी ऐसी आशा है ताकि जब कभी प्रभु आए तो हम सब जैसे यहाँ जूम में मिल रहे हैं वैसे हम ऊपर बादल में मिले। मेरी आशा ऐसी है और मेरी इन बातों पर विश्वास करने वाले धन्य हैं, आशीषित है और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे। ये समय नहीं है कि हम पाप में जीवन बिताएं, परंतु ये समय है हम पवित्रताई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएं। ओके, चलिए आज एक संदेश आपके सामने रखना चाहता हूं। कुछ बातें हमारे जीवन में जब याद दिलाते हैं परमेश्वर का वचन, तो वहां पर हमें सुधार करने की आवश्यकता है और सुधार करना जरूरी है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं वो परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार रहते हैं। दाऊद राजा ने भी गलती की, लेकिन उन्होंने उसमें सुधार लाया, समय रहते हुए सुधार लाया और फिर परमेश्वर के चरणों में आए। उसी प्रकार हमें भी जब परमेश्वर का वचन जब याद दिलाते हैं हमारी बातों को, या हमारे हृदय में जब वो बातें लगता है, तो इसका मतलब है हमें उस जगह पर सुधार लाना है, न कि हम एक दूसरे से भेदभाव रखें। हमें कोई पर्सनली व्यक्तिगत किसी व्यक्ति से हमें समस्याएं नहीं है और न ही हो सकती है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन बोला जाता है तब उस वचन पर ध्यान दें और उसको अपने जीवन में लागू करें। हम यहाँ बच जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के राज्य में जाना, परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ बादलों पर उठाए जाना, ये बहुत आवश्यक है प्रियो। इसलिए अपनी उन बातों को निकालते रहें और आगे बढ़ते रहें। आज एक व्यक्तिगत रूप से एक संदेश बाइबल में है जो प्रेरित पौलुस तिमुथी को देता है। तिमुथी का किताब में वही वचन मैं आज रखने जा रहा हूं। इसका विषय इतना कुछ मिला नहीं विषय इसको, लेकिन मैंने एक टॉपिक ऐसा, हेडिंग ऐसा दिया है, पौलुस का तिमुथी को व्यक्तिगत आदेश। प्रेरित पौलुस का तिमुथी को व्यक्तिगत आदेश, और इसे इंग्लिश में अगर बोले तो पॉल पर्सनल कमांड टू तिमुथी। व्यक्तिगत आदेश दे रहा है और यही आदेश आपके सामने आज मैं रखने जा रहा हूं। कुछ बातें रखूंगा, वो सुनना है। नंबर 1, पहली बातें मैं आपके सामने रखना हूं, बर्ताव करना सीखना है। लर्न टू बिहेव, बर्ताव करना सीखना। आप बोल सकते हैं ये भी कोई सिखाने की बात है, बोलने की बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने आज रख रहा हूं। बर्ताव करना सीखना, लर्न टू बिहेव। कैसे हमें सीखना है? हम सभी को बर्ताव करना, बिहेव करना सीखना चाहिए। ये सच में सीखने वाली बात है। हमको बर्ताव करना, बिहेव करना सीखना बहुत जरूरी है। पहला तिमुथी की पत्री 3 अध्याय का 15 वचन, फर्स्ट तिमुथी चैप्टर 3 वर्स 15। हाँ जी। कि यदि मेरे आने में देर हो, हाँ, तो तू जान ले कि हाँ, परमेश्वर के घराना में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, हाँ, और जो सत्य का खंबा हाँ, और नींव है, कैसे बर्ताव करना चाहिए। देखिए यहाँ पर कलीसिया में कैसे बर्ताव करना चाहिए उसको सीखना है हमें। संत पौलुस, प्रेरित पौलुस तिमुथी को ये व्यक्तिगत पर्सनली एक संदेश दे रहे हैं कि कलीसिया में आपको व्यवहार कैसा करना चाहिए। कलीसिया का एक जवान पास्टर है तिमुथी, और प्रेरित पौलुस एक बुजुर्ग अगुवा है। वो दिन प्रतिदिन, जैसे संत पौलुस ने कहा कि मेरा बाहरी मनुष्यत्व
दिन प्रतिदिन ढलते जा रहा है, कमजोर होते जा रहा है, लेकिन मेरा अंदरूनी मनुष्य, इनर में, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो प्रेरित पौलुस तिमुथी को एक आदेश दे रहा है कि कलीसिया में तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। आज आप और मैं तिमुथी को दिया हुआ संदेश हमारे जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है। मेरे आप और मैं परमेश्वर की कलीसिया हैं, और आपको और मुझे ये सीखना चाहिए हमें लोगों से बर्ताव कैसा करना चाहिए। एक कलीसिया का पास्टर को हमें कैसा बात करना चाहिए, कैसा उनका आदर मान सम्मान देना चाहिए। नंबर 2, कलीसिया के पास्टर को ये देखना है कि कलीसिया को किस प्रकार परमेश्वर का दया में, किस प्रकार परमेश्वर का प्रेम में आगे बढ़ाना है। तो कलीसिया में हमें बर्ताव करना सीखना चाहिए। कभी कभी देखकर ऐसा एक प्रकार की खुशी होती है और एक प्रकार का दुख होता है कि हम कैसे बर्ताव करना है लोगों से, कैसे बात करना है लोगों से, हम इसे भूल जाते हैं। मेरे प्रियो, हमें कैसा बिहेव करना है, बर्ताव करना है परमेश्वर की कलीसिया के साथ, उसे सीखना बहुत जरूरी है। जब तक हम इन छोटी छोटी बातों को हम ध्यान ना दें, इन बातों को ध्यान ना दें, हम परमेश्वर के राज्य में हम अपने तैयारी को नहीं दिखाते। परमेश्वर का, प्रभु यीशु का आगमन की तैयारी के लिए हमें अपने आप को इन सारे परमेश्वर के वचन को मानकर हमें ये बताना है, दिखाना है कि प्रभु आपका आगमन के लिए मैं तैयार हूं या तैयार हो रहा हूं। तो कलीसिया में हमें कैसा बर्ताव करना है, हमें सीखना है। कैसे आपको कलीसिया के पासवान से बात करना है, कैसे आपको कलीसिया के अगुवों से बात करना है, कैसे हम मसीही भाई बहन एक दूसरे से बात करना है। इन चीजों को सीखना बहुत आवश्यक है। कभी कभी कुछ ऐसे बातें जब सुनते हैं, हम मसीही लोग आपस में एक दूसरे को ऐसा बात करते हैं, ठोकर दिलाने के जैसा, ऐसा बात करते हैं हथौड़ी मारने के जैसा। तो इन चीजों को हमें सीखना बहुत जरूरी है, हम कैसे बर्ताव करें कलीसिया में। आइए और एक वचन पढ़ें, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 19 वचन। बुक ऑफ इफिसियन चैप्टर 2 वर्स 19। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, अब तुम विदेशी या मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी। पवित्र लोगों के संगी। आप और मैं पवित्र लोगों के संगी हैं, और पवित्र लोगों के संगी हैं तो आपका और मेरा बिहेव एक दूसरे भाइयों के प्रति, बहनों के प्रति कैसा होना चाहिए। हम मुसाफिर यात्री नहीं है, परंतु हम पवित्र लोगों के संगी हैं। तो हमारे मुंह से, हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से परमेश्वर की महिमा होना है, और कलीसिया के लोगों से हमें परमेश्वर की कलीसिया के लोगों से कैसा बर्ताव करना है, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहे हैं। हाँ जी, एक बार फिर पढ़ें उसे। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। अब आप और मैं परमेश्वर के घराने के लोग हैं। आप और मैं साधारण व्यक्ति नहीं है, हम परमेश्वर के घराने के लोग हैं, और हमें एक दूसरे से कैसा बर्ताव करना है आप सीखें। आपको पता है, एक देश का प्रधानमंत्री, एक देश का राष्ट्रपति, उनका बोलने का तरीका एक लोकल व्यक्ति बोलेगा ऐसा नहीं है। तो हमें कैसा व्यवहार करना है, हमें सीखना बहुत जरूरी है। और एक वचन पढ़ें, इब्रानी की पत्री 3 अध्याय का 6 वचन। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम हैं। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर। देखिए, इधर कहते हैं परमेश्वर के घर के अधिकारी, और उनका घर कौन है? हम हैं। हम परमेश्वर के घर हैं, हम मसीह का घर हैं। तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए। देखिए, एक दूसरे व्यक्ति का कुछ शिक्षाओं में हमें थोड़ा 19-20 लग सकता है,
हमें आपको मेरा जो व्यवहार या व्यवहार नहीं वचन आपको सही नहीं लगता होगा, कुछ वचन में 19-20 आपको लगता होगा, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे से गलत तरीके से व्यवहार करें। आपको मेरे सारे बात अच्छे नहीं लगेंगी, ये हो सकता है, लेकिन इससे आप मेरे प्रति अपना व्यवहार खराब ना करें, ना तो मैं आपके प्रति अपना व्यवहार खराब करूं। तो नंबर 1 हमें ये सीखना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की कलीसिया में हमें कैसा व्यवहार या कैसा बिहेव करना है। इन चीज को आपको और मुझे सीखने की बहुत आवश्यक है। प्रेरित पौलुस तिमुथी को यही पर्सनली व्यक्तिगत संदेश दे रहा है कि तुमको सीखना है कि कलीसिया में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। आज हर एक मुझे जो सुन रहे हैं और मैं अपने आप को उसमें जोड़कर ये कहता हूं कि हमें सीखना है, हमें कलीसिया के पास्टर से, कलीसिया के अगुवों से, कलीसिया के प्रिय भाई बहनों से हमें कैसा बात करना है, कैसा व्यवहार रखना है, ये आपको और मुझे सीखने की आवश्यक है। नंबर 2, दूसरी बात, बी अ गुड रनर। दूसरी बात, एक अच्छा धावक बनना, एक अच्छा दौड़ने वाला बनना। बी अ गुड रनर। पहला तिमुथी की पत्री 4 अध्याय का 7 वचन। अब आपके पास इंग्लिश बाइबल होगा तो भी आप देख सकते हैं, थोड़ा समझ जाएंगे। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियां से अलग रहे, हाँ, और भक्ति की साधना कर। देखिए, एक गुड रनर, एक अच्छा धावक भक्ति के लिए साधना करना है। इसे आत्मा में भक्ति का अभ्यास या प्रैक्टिस कहा जाता है। एक रनर, एक धावक कैसे आत्मा में अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। ट्रेन योरसेल्फ इन गॉडलीनेस। अपने आप को ट्रेन करना है। ट्रेन योरसेल्फ इन गॉडलीनेस। आत्मा में भक्ति का अभ्यास करते रहें। अपने आप को अनुशासित करना, अपने आप को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है ऐसा अपना पास्टर एक अच्छा प्रशिक्षण देने वाला व्यक्ति है, एक अच्छा ट्रेनिंग देने वाला है। कैसे बताता हूं, सुबह सुबह 6 बजे पास्टर का फोन आ जाएगा, 6 से पहले ही आता है। एक प्रैक्टिस दे रहे हैं, अभ्यास दे रहे हैं कि सुबह उठो। एक अभ्यास है आपको और मुझे। इसका वर्ष मैंने बताया 1 तिमुथी चैप्टर 4 वर्स 7, पहला तिमुथी पत्री 4 अध्याय का 7 वचन। तो एक जो हमें ट्रेनिंग देने वाला रहता है, वो अपने, जब मैं ट्रेनिंग में था, जब मैं ट्रेनिंग करने के लिए गया था, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था सुबह सुबह उठना, उठ के चना खाना और पानी पीना और 12 किलोमीटर भागना बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए। लेकिन जब अभ्यास करते करते ये बोला, यार ये तो रोज का आदत हो गया है, तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बाद में हम उसे प्रैक्टिस में लाते हैं तो हम अपने आप को उसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। मैं बता रहा था, पास्टर एक अच्छा ट्रेनर है जो आपको और मुझको ट्रेन कर रहे हैं, सुबह उठाने में, रात का नाइट प्रेयर में। अभी और एक बात लाए हैं कि नेक्स्ट मंथ से हम एक हफ्ते का फास्टिंग रखेंगे, कुछ 5-6 दिन का फास्टिंग है। तो ये हम अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, आदत अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो भक्ति के साथ जीवन बिताने के लिए, अपने जीवन को अनुशासित करने के लिए ये आवश्यक है ट्रेनिंग। अब देखिए, एक दौड़ लगाने वाला धावक, दौड़ने वाला जो रनर है, वह अचानक जाकर नहीं दौड़ पाएगा। आप और मैं और एक रनर जो दौड़ने वाला प्रोफेशनल है, उसके साथ हम अगर रनिंग लगाएंगे, दौड़ लगाएंगे,
मेरे ख्याल से करीबन 2-3 मिनट में हम थक जाएंगे, क्योंकि आपके और मेरे पास प्रैक्टिस नहीं है हमें कैसे दौड़ना है। लेकिन वो दौड़ने वाला जो रनर है उसके पास एक अच्छा प्रैक्टिस है। तो हमें अपने जीवन को अनुशासित करना, स्वयं को अनुशासित करना बहुत जरूरी है। हमारा सुबह का टाइम टेबल, रात का टाइम टेबल बनाना बहुत आवश्यक है। एक अच्छा धावक, खाने का समय, उसका प्रैक्टिस करने का समय, आराम करने का समय, हर एक चीज वो तैयार करता है, तभी वो दौड़ सकता है। उसी प्रकार हम अपने आप को अनुशासित करना है। आइए एक वचन पढ़े, इब्रानी की पत्री 5 अध्याय का 14 वचन। आत्मा में हम कैसे अभ्यास करना, कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे अपने आप को अनुशासित करना है, वही आपके सामने रखा हूं। नंबर 2, हाँ जी, इब्रानी की पत्री 5 अध्याय का 14 वचन। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 14। और अन्य सयानों के लिए है, अन्य सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। देखिए यहाँ पर कहते हैं अभ्यास करते करते, प्रैक्टिस करते करते। आपको और मुझे मसीह जीवन में अभ्यास करना बहुत जरूरी है। लोग ऐसा बोलते हैं, अरे पास्टर आपको इतना वचन कैसे मालूम है? ऐसे बोलते ना, आप बोले इधर का भी बोलते उधर का भी, कितना वचन आपको पता है? तो ये कैसे होता है? नंबर 1 पवित्र आत्मा का अगुवाई, नंबर 2 उसे हम प्रैक्टिस करते, बोलते रहते। आप एक वचन को दिन में 4 बार बोल के देखो, आपको वो वचन याद हो जाएगा। अब वो वचन बोलो ही मत, आपको याद नहीं होगा। आपको वचन याद करने का एक अच्छा फंडा बताता हूं। आप उस वचन को 2-3 बार बोलते रहे, आपको याद हो जाएगा। अपना भूषण है, वो एक मलयाली गाना सीख रहा है। मैं सुना तो मुझे तो बहुत कठिन लगा। मैं भूषण को बोला मैं नहीं सीखेगा बाबा। लेकिन भूषण को देखा कुछ दिन के बाद वो मलयाली गाना मेरे पीछे बैठ के बाइक पे गाते गाते, मैं बोला अरे बाप रे, ये अभ्यास करते 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 वो सीख गया वो गाना। तो जब हम किसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, वो हमारे लिए हो जाता है। मैं बोला ये गाना मेरे लिए मुश्किल है, क्यों? मैंने बोला मैंने उसका प्रैक्टिस ही नहीं किया, इसलिए वो मेरे लिए मुश्किल है। अगर हम अभ्यास करते, उस पर प्रैक्टिस करते हैं, तो उसको हम सीख सकते हैं, मुश्किल नहीं है। अन्य सयानों के लिए जिनकी ज्ञानेंद्रियां प्रैक्टिस करते करते, अभ्यास करते करते निपुण हो गई है भले और बुरे में फर्क। दूसरी बात, हम ज्यादा करके लोग एक अच्छा सलाहकार, काउंसलर को ढूंढते हैं। क्यों पता है? क्योंकि काउंसलर जो सलाहकार है, वो कईयों को अपने जीवन की बातों को बताना, उनके जीवन की बातों को सुनना, ये सुनते और बोलते वक्त उनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते करते। अभी कभी कभी दुष्ट आत्मा पकड़े हुए व्यक्ति के बारे में मैं जब सुनता हूं, ऐसा ऐसा हो रहा है बोलते हैं, तो मैं समझ जाता हूं कि कौन सा स्पिरिट से भरा हुआ है, पोजेस है, या कौन सा स्पिरिट के द्वारा चलाए चल रहा है, और कौन सा आत्मा उसके अंदर अभी कार्य कर रहा है। वो मुझे एक सेंस आ गया है, सुन के ही मुझे पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि इसको कई बार प्रभु का दया से प्रैक्टिस किया है, कई बार उसे अपने जीवन में लागू किया है, कई बार अनुभव किया है। उसी प्रकार जब हम प्रैक्टिस करते हैं, अनुभव करते हैं, तो हमें जब अभ्यास करते, प्रैक्टिस करते करते ये हमारे अंदर आदत आ जाते हैं, और उसे आप कभी भी आसानी से किसी का काउंसलिंग कर सकते हैं, किसी के आगे की बात को बोल सकते हैं। ठीक है, पहला कुरिन्थी की पत्री 9 अध्याय, 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27। पहला कुरिन्थी की पत्री 9 अध्याय का 24 से 27 वचन पढ़े। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं? क्या तुम नहीं जानते, दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं। आपको पता है नंबर 1 2 3 ऐसा हमारा सिस्टम है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर।
सबको पता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कुछ ही लोग आएंगे, 3 लोग ही आएंगे, लेकिन दौड़ने वाले कितने रहते हैं जरा देखिए। क्यों? क्योंकि सबको ये आशा है मैं नंबर 1 आऊंगा, और इसलिए वो दौड़ते हैं। दौड़ में दौड़ते सभी हैं। प्रभु मसीह जीवन हम सबने शुरुआत किया है। मेरी आशा है सब जाए, पूरी कलीसिया उठाए जाए, जो प्रभु यीशु में है वो सब उठाए जाए। मेरी आशा है, ऐसा मैं चाहता हूं। लेकिन ऐसा है क्या? मसीह जीवन का शुरुआत बहुत लोग करेंगे इस दौड़ में, लेकिन सब नंबर 1 नहीं आने वाले। कई लोग पीछे मुड़कर बैठ जाएंगे, कई लोग थक हार के बैठ जाएंगे, कई लोग मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है बोलकर बैठ जाएंगे। ऐसा है, लेकिन मैं चाहता हूं सभी जाएं, कलीसिया प्रभु के साथ जाएं। हाँ जी। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। देखो, एक गुड रनर, एक अच्छा अभ्यास करने वाला व्यक्ति ऐसे दौड़ना है कि जीते। ऐसा हारने के लिए दौड़ना नहीं, आपको और मुझे जीतने के लिए दौड़ना है। एक अच्छा रनर, और ये होगा कब? जब हम अपने जीवन को, अपने आप को ट्रेन करेंगे, हम अपने आप को अनुशासित करेंगे, हम अपने आप को स्वयं पर इन बातों को लागू करेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। सब प्रकार का संयम करता है। मैं कुछ वीडियो देखता हूं पहलवानों का, उसमें आपको पता है उन लोग मेजरमेंट करके खाते हैं। 250 ग्राम ये, 250 ग्राम वो, ना तो उससे ज्यादा खाएंगे ना तो उससे कम खाते हैं। पता है 2 लीटर 3 लीटर दूध जितना रोज का पीना है उतना ही पीते हैं। हर प्रकार की बातों में संयम बरतते हैं, हर प्रकार की बातों में उन लोग ध्यान रखते हैं। चिकन के कितना खाना है उसका भी एक लिमिट है, कितना प्रोटीन लेना है उसका भी एक लिमिट है। हम 2 दिन में बोलते हैं मुझे भी ऐसा बॉडी बिल्डर बनना है, ऐसे बॉडी बनाना है, लेकिन उसके पीछे का मेहनत देखेंगे तो आप बोलेंगे अरे बाप रे, आसान नहीं है। तो हर एक प्रकार का संयम रखते हो। ठीक है, पढ़िए आगे। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं। एक मुरझाने वाला मुकुट को पाने के लिए, एक ट्रॉफी, एक इनाम पाने के लिए करते हैं, लेकिन आप और मैं वो मुकुट पाने वाले हैं जो कभी मुरझाएगा नहीं, जो कभी खराब नहीं होगा, जिसमें कभी जंग नहीं लगेगा, वो हमेशा चमकते रहेगा और हमारे सर पर रखा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपको और मुझे और कितना अनुशासित होना चाहिए, आपको और मुझे अपने आप को और कितना ट्रेन होना चाहिए। ये जरूरी है कि हम अपने आप को अनुशासित करें, ट्रेन करें। और उसके लिए मुझे पता नहीं, पास्टर जी आज जैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, सुबह फोन करना, हर एक बातों को याद दिलाना, मुझे पता नहीं मैं आगे कर पाऊंगा कि नहीं। अगर इसी कलीसिया में प्रभु मुझे आगे लेकर चले तो मुझे पता नहीं, लेकिन इन बातों को मैं सीख रहा है। हालेलुया। कभी कभी मैं सोचता भी हूँ कि पास्टर इतना क्यों ट्रेन कर रहे हैं लोगों को। लोग ऐसे परेशान होके, कुछ लोग बोलते हैं आ गया पास्टर का फोन, लेकिन कुछ लोग जो एक अच्छा रनर, एक अच्छा धावक और जो जीतने के लिए दौड़ रहे हैं, उनके लिए बड़ा आनंद का बात है। मालूम है, बड़ा आनंद का बात है उनके लिए जो अच्छा रनर, अच्छा दौड़ना चाह रहे हैं और जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो मैं पर्सनली व्यक्तिगत रूप से एक सलाह देता हूं, इस बात को आप ऐसा मत लो कि पास्टर हम पर प्रेशर डाल रहे हैं। ये प्रेशर, ये ट्रेनिंग हो सकता है आज आपको और मुझे थोड़ा कड़क लग रहा है, लेकिन हमारे फ्यूचर को, हमारे भविष्य को, हमारे भविष्य की बिल्डिंग को ये निर्माण कर रहे हैं आज।
तो उसको आप प्रतिसाद दें। प्रतिसाद मतलब होता है उसको उत्तर दें, उस बात को उत्तर दें। ओके, ठीक है। नंबर 3, तीसरी बात, मैं नंबर 1 बताया, बर्ताव करना सीखना, लर्न टू बिहेव। नंबर 2, एक अच्छा धावक बनना, बी अ गुड रनर। नंबर 3, एक ध्यान लगाने वाला विद्यार्थी, स्टूडेंट। ये थोड़ा कठोर हो जाएगा, जरा सुनते रहना। एक ध्यान लगाने वाला विद्यार्थी, मेडिटेटिंग स्टूडेंट, मेडिटेटिंग स्टूडेंट। ये थोड़ा कठोर होगा, जरा सुनना। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 15, पहला तिमोथी की पत्री 4 अध्याय का 15 वचन। इन बातों को सोचते रहे, इन बातों को सोचते रहना, और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए, इन्हीं पे अपना ध्यान लगाए रखना। आप देखो, गाड़ी चलाने वाले या हाईवे पे गाड़ी बैठकर जाने वाले, एक चीज आप देखते होंगे, सावधान, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो आपका और मेरा काम है वो रोड पर बराबर ध्यान लगाए रखो भाई। अगर जीवित आपको आपके डेस्टिनी में पहुंचना है, आपका लक्ष्य में पहुंचना है, तो आपको और मुझे ये आवश्यक है रोड पे चलते हुए कि रोड पर बराबर ध्यान लगाए रखें। मेडिटेटिंग स्टूडेंट, पहला तिमोथी की पत्री 4 का 15 वचन। हाँ जी। इन बातों को सोचते रहे, इन बातों को सोचते रहे, और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए, और इन्हीं में ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब ध्यान से सुनिए, इसी पर अपना ध्यान लगाए रखें। आज आपको और मुझे देखना बहुत जरूरी है, आपका और मेरा ध्यान है कहां पर, आपका और मेरा नजर है कहां पर, आप और मैं आज है कहां पर, कहां है मेरा नजर, इन्हीं पर पूरा ध्यान लगाए रख। भजन का किताब 119 में भजनकार अपने जीवन की बातों को कहते रहते हैं, परमेश्वर अपनी गूढ़ बातों को, छुपी हुई बातों को, रहस्य की बातों को मुझको मत छुपा, मुझ पर उसे जाहिर कर, मुझ पर उसे प्रकट कर। देखिए खुदा का कलाम किस प्रकार हमें सिखाता है कि हमें कैसे, हमें एक विद्यार्थी बनना है। भजन का किताब पहले अध्याय में लिखा है, इसी पर ध्यान लगाए रहे, दिन रात मनन करने वाला व्यक्ति, एक स्टूडेंट, एक अच्छा विद्यार्थी किस प्रकार अपने जीवन को अनुशासित करके चलाते हैं। कुलुस्सी एक पत्री 1 अध्याय का 29 वचन पढ़िए। बुक ऑफ कुलुस्सी चैप्टर 1 29। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। कैसे करता है परिश्रम? तन मन लगाकर परिश्रम करते हैं। प्रेरित पौलुस कहता है, जो सेवा तन मन लगाकर नहीं की जाती है वो सेवा व्यर्थ है। आप जो काम कर रहे हैं वो तन मन लगाकर नहीं कर रहे हैं, वो व्यर्थ है, आप उसका इनाम नहीं पाएंगे। जो सेवा पूरे मन से नहीं की जाती वो सेवा परमेश्वर को खुश नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी आप करें। सेवा में मीन्स ऐसा ही नहीं है कि प्रभु का वचन का ही प्रचार करें, ये उसमें मेन है, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने घर पर सेवा करते हैं, आप अपने ऑफिस में सेवा करते हैं, कई क्षेत्र है सेवा करने का। तो जो आप करते हैं वो पूरे मन से करें। हम पहले सोचते थे, मैं सोचता था यार रोज रोज काम पे जाके परेशान हो गया, कब छुट्टी मिलेगा। 1 साल का छुट्टी मिल गया अभी तक। 1 साल घर पे जो हम सोचते थे, पत्नी सोचती थी, मेरा पति दिन भर बाहर रहता है, अब लो दिन भर घर पे ही है, हो गया वो भी बात पूरा। हम क्या क्या सोचते थे, आज सारी बातें हमारे जीवन में पूरा होते आ गया। अब पति घर पे ज्यादा है तो भी परेशानी है, बोलते आप जाओ ना, कितना बैठे रहोगे। कभी कभी हमारे मुंह से बोली हुई बातें पता नहीं था इस तरीके से पूरा हो जाएगा, और आज देखिए कई बातें हमारे जीवन में पूरे हो गए हैं। हम बच्चों को
बाहर भगाते थे खेलने के लिए, जाओ बाहर खेलने जाओ, आज घर पे ही बैठे हैं। हम जब बच्चे बाहर रहते थे तो हम बोलते थे कि बच्चे घर पे ही नहीं रहते, आज घर पे रह के इतना परेशान कर दिया, बोलते हैं बाहर कब जाएंगे। हमने जो जो मन में कुड़कुड़ाया, मन में बोला, बहुत सारी बातें आज इस लॉकडाउन में 1 साल में पूरी हो गई सारे बातें। ठीक है, चलिए उसमें और आगे नहीं बढ़ते हैं। तो मसीह के प्रत्येक सेवक के पास वही तेज इच्छा होनी चाहिए जो प्रेरित पौलुस के पास था, जिल जिसको कहते हैं, सेवा करने का उत्साह, काम करने का उत्साह हमारे अंदर होना चाहिए। पता नहीं आज हम कितने ऑफिस में जाते हैं तो ये जिल, ये उत्साह के साथ जाते हैं, आज फिर प्रभु ने एक दिन दिया, आज जाके मैं अच्छा काम करूंगा, पता नहीं कुड़कुड़ाते हुए उठते हैं सुबह, अरे यार आज फिर काम पे जाना है आज फिर एक भी दिन आराम नहीं है प्रभु का काम करने में। मैंने भी एक दो बार नहीं, शायद कई बार बोला है कि प्रभु को छुट्टी नहीं मिल रहा है, ऐसा बोल के 1 साल से छुट्टी में ही पड़ा है अभी। हाँ, प्रभु का काम कहीं ना कहीं चल ही रहा है, हो ही रहा है, ठीक है। तो एक अच्छा ध्यान लगाने वाला विद्यार्थी हमें बनना है, अ मेडिटेटिंग स्टूडेंट। नंबर 4, चौथी बात, एक सावधान भंडारी बनना है। एक सावधान भंडारी बनना है। नंबर 5, 1 तिमुथी 4:16, ये भी जरा ध्यान से सुनिएगा। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, हाँ, इन बातों पर स्थिर रह, हाँ, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा, हाँ, तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। ओके, प्रेरित पौलुस का तिमुथी को ये व्यक्तिगत संदेश में नंबर 4 संदेश है, चौथा संदेश है, एक सावधान भंडारी बनना। सावधान भंडारी कैसा है? देखिए, 1 तिमुथी 4:16 में क्या लिखा है, जरा वापस पढ़िए। अपनी शिक्षा पर विशेष ध्यान दे, अपनी टीचिंग पर ध्यान से सुनिएगा, अपनी शिक्षा पर विशेष ध्यान दे। और एक वचन मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, याकूब की पत्री 3 अध्याय का 1 वचन जरा पढ़िए। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 3 वर्स 1, याकूब की पत्री 3 अध्याय का 1 वचन। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बनो, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। एक सावधान भंडारी को ये याद करना चाहिए, ये याद रखना चाहिए, जो शिक्षा मैं लोगों को दे रहा हूं, सबसे पहला उसे मुझे अपने स्वयं पर लागू करना बहुत जरूरी है। आज हमारा मसीह जीवन पराजय होने का, हार जाने का कारण क्या है पता है आपको? हम जो शिक्षा लोगों को दे रहे हैं उसको सबसे पहले हम हमारे जीवन में लागू नहीं करते हैं, इसलिए हम ज्यादा फेल होने वाले लोग। सत्य है हमारे पास, सत्य की पहचान है, हमें सच्चाई कौन है हम जानते हैं, कौन स्वर्ग जाएगा कौन नरक जाएगा वो भी जानते हैं, लेकिन समस्या आता कहां पर? हम जो बोलते हैं हम उसे अपने जीवन पर लागू नहीं करते। हम चाहते हैं, हम जो बोलते हैं हम चाहते हैं लोग माने, लोग करें, हाँ भाई सही है, वो होना चाहिए, लेकिन तुम लोगों को बताकर तुम कहीं नरक का भागी ना हो जाए। एक सावधान भंडारी सबसे पहले अपने आप पर वो ध्यान लगाना चाहिए और हर एक वचन को अपने जीवन में पहला लागू करना चाहिए। जो मैं नहीं करता मुझे वो बोलना नहीं चाहिए, जो मैं करता हूं वही मुझे बोलना चाहिए। ये याद रखिए, जो मैं बोलता हूं वो मेरे जीवन में होना चाहिए। मैं आपको सिखा रहा हूं रोज प्रार्थना करना चाहिए, मैं नहीं कर रहा तो मेरे से बड़ा पाखंडी कौन है? मैं कह रहा हूं पाप से दूर रहो
और मैं ही पाप कर रहा हूं, तो पाखंडी तो मैं ही हुआ। आपको सिखा सिखा के आप स्वर्ग में चले जाएंगे और मैं ही नरक में गया। तो जो शिक्षा मैं लोगों को दे रहा हूं, इसलिए याकूब कहते हैं कि तुम में से अधिक शिक्षक ना बनो भाई। हम जो बोलते हैं ये अवश्य है कि हमारे जीवन में पहला वो लागू होना चाहिए। हम ऐसी शिक्षा देते हैं। आज देख रहे हैं लोगों में। मैं इसलिए एक संडे को ऐसा बोला था, जवान लोग आप सब यूथ मीटिंग में, मैं वहां का मैं भी एक्टिव कार्य करता हूं बोलकर आपको आना है। चाहे आपके पास पद रहे ना रहे, कोई बात नहीं, उससे आप स्वर्ग नहीं जाने वाले पद से। ना तो मैं पास्टर है बोलकर स्वर्ग में नहीं जाने वाला। तो परमेश्वर का वचन पहले अपने स्वयं पर लागू करें। वचन को पूर्णतः स्वयं पर लागू करने के लिए आवश्यक है कि स्वयं हम खुद परमेश्वर के वचन पर पूरी रीति से चले। यहेजकेल नबी का किताब 33 अध्याय का 9 वचन पढ़े। बुक ऑफ यहेजकेल 33:9। परंतु यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय चिताए, यदि दुष्ट को तू उसके मार्ग के विषय चिताए कि वह अपने मार्ग से फिरे, वो अपने मार्ग से फिरे, और वह अपने मार्ग से न फिरे, और वह अपने मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा। वो अपने अधर्म में मरा हुआ फंसेगा, परंतु तू अपना प्राण बचा लेगा। परंतु तू अपना प्राण बचा लेगा। मेरे प्रियो, ऐसी जब बातें जवानों में देखते हैं तो बोलते हैं। इसका कारण मुझे कई बार मेरी पत्नी भी बोली, क्यों इतना बोलते हो, जान दो ना, चुप बैठो। अरे चुप बैठेगा तो नरक में जाएगा। उनको बताएगा कौन ये गलत है ये सही है? बताना जरूरी है। इसके लिए लोग ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। आप देखो बाइबल में जितने भविष्यवक्ता हुए हैं उनको एक भी पसंद नहीं करते। यहाँ तक का एक बात तो मैं सोच के हंसता था सुन के। राजा किताब में आप देखेंगे तो आप राजा आकर बोलता है, ये देख ये भविष्यवक्ता कभी मेरे बारे में कुछ अच्छा बोलेगा क्या? ये कभी भी कुछ मेरे बारे में अच्छा बोलता नहीं, इसलिए मैं इसके पास जाता नहीं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल है। तो ये सिर्फ आज हमारा ही परेशानी नहीं है, लेकिन पुराने समय से चलते चलते आ रहा है। मेरे प्रियो, जब तक एक गलत करने वाला व्यक्ति को हम ना समझाएं ना बोले, वो कैसा जानेगा कि मैं गलत कर रहा हूं? वो जाने ना जाने, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है परमेश्वर का वचन या जो वो कर रहा है उसे समझा देना, बोल देना, चाहे वचन के माध्यम से, चाहे डायरेक्ट या मैं लिख के भेजूं, किसी प्रकार हमें उनको बताना बहुत आवश्यक है। नहीं तो अपने कामों में, अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा। परमेश्वर का वचन 1 तिमुथी 4:16 और 3 अध्याय का 16 वचन जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन तिमुथी में बहुत गहरी बातें आपको मिलेंगी। परमेश्वर का वचन सुधारने सिखाने के लिए लाभदायक है। हाँ जी, चलिए आगे पढ़ें। हम प्रेरितों का काम 20 अध्याय में आए। प्रेरितों का बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 28, 20 का 28, 20 का 28। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। इसलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। ये परमेश्वर ने जिम्मेदारी हमको दे दिया है। इसलिए कभी कभी हम बोलते हैं आपको, आप किधर जा रहे हो, किधर शिक्षा लेने जा रहे हो, तो भी कम से कम एक बार पास्टर के कानों में डाल दो, भाई ऐसा ऐसा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमको अध्यक्ष ठहराया है कलीसिया का देखभाल करने के लिए, कलीसिया पर अधिकार जमाने के लिए नहीं है। हम अधिकार किसी पर नहीं जमाते हैं। अगर अधिकार जमाना रहता, जमाते हम, तो लोग अपना मन मर्जी नहीं कर पाते। लेकिन इस कलीसिया में हम सब अपना मन मर्जी करने वाले हैं, तो हम कोई अधिकार जबरदस्ती आपके ऊपर डालते नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने सबको स्व इच्छा दिया है। इसलिए हम अपने मर्जी से हम कुछ भी निर्णय ले सकते, कुछ भी कर सकते हैं।
लेकिन ये सही है, ये गलत है। बोलने का काम परमेश्वर ने हमको दिया है, चाहे उसे माने लोग ना माने, लेकिन बोलना हमारा काम है परमेश्वर का वचन के अनुसार। हाँ जी, एक बार फिर पढ़े प्रेरितों कार्य 20 अध्याय का 28 वचन। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। नंबर 1, पहले अपने फिर पूरे झुंड की चौकसी करना। पहली अपनी शिक्षा पर ध्यान देना, अपने जीवन में लागू करना, उसे अपने जीवन में प्रैक्टिस करना, फिर अपने झुंड की भी चौकसी रखें या कलीसिया की चौकसी रखें, जिसको परमेश्वर ने हमें दिया है, उसकी सावधानी से ध्यान रखें और उसे सही तरीके से संभालें, उनको सही शिक्षा दें। ये शिक्षा मेरे प्रियो, याकूब इसलिए कहा कि तुम में से अधिक उपदेशक ना बने, क्योंकि उपदेशक और परखे जाएंगे। भाई मैं कह रहा हूं कलीसिया में लेट नहीं आना चाहिए पास्टर होके, और मैं 9:30 बजे आऊंगा तो गड़बड़ हो गया ना। आप बोल सकते हैं पास्टर हमको बोलते हैं 9 बजे से आओ, 9 बजे आओ, 9 बजे आओ, पास्टर खुद 9:30 बजे आते हैं। ऐसा आज तक हुआ नहीं है, लेकिन अगर हम ऐसा करें तो हम जो उपदेश दे रहे हैं हम उसी पर लागू नहीं है, हम उसी पर चल नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले एक सावधान भंडारी बनना हमें आवश्यक है, और पहले हम अपनी शिक्षा पर ध्यान दें, उसे अपने जीवन में, अपने परिवार में लागू करें, फिर हम उनको लोगों को सिखाएं। आज ऐसा होता है, मैं एक और बात बोल रहा हूं, और ये मैं मेरे लालच की वजह से नहीं बोल रहा हूं, मैंने सुना हुआ बात बोल रहा हूं। कई लोग टाइट के ऊपर, दशवांश के ऊपर प्रचार करते हैं, देना चाहिए देना चाहिए, लेकिन शुरुआत तो इधर से ही होना चाहिए, शुरुआत हमसे ही होना चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं होना है कि हम लोगों को शिक्षा देने में हीरो बने और उसे अपने जीवन में हम खुद लागू ना करें। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है मेरे प्रिय। परमेश्वर का वचन पहला तो स्वयं पर लागू करना है। आप दूसरा एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। आज ये वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन देखें, कितने लोग लेने के बाद भी मर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं सही है कि गलत है, लेकिन कुछ वीडियो देखा मैं जिसमें वो आकर बोलते हैं कि आप भी वैक्सीन करो। एक को देखा मैं, एक डॉक्टर आया और एक इंजेक्शन इधर लगाया, जैसे ही डाला वैसे ही निकाला। इतने में क्या वैक्सीन अंदर चला जाता है क्या? नहीं जाता है। वो ऐसा डाला और तुरंत निकाला, इतने में वैक्सीन नहीं गया। ठीक है, अब इंजेक्शन इधर लगाया, वो कापूस कॉटन इधर लगा के ऐसा कर रहा है आज का तरीका ऐसा हो गया है, तुम मरेगा तो चलेगा, हम नहीं मरना चाहिए। उसे अपने जीवन पर खुद लागू नहीं कर रहे हैं। जो शिक्षा हम दे रहे हैं, पहला उसे अपने ऊपर तो लागू करना बहुत जरूरी है। आज कई ऐसा वीडियो देखा जिसमें लोग सिर्फ शिक्षा दे रहा है, आ रहे ऐसा डाल रहे निकाल रहे, इतने में वैक्सीन नहीं लगता है, तो वो हमको सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। देखो हम भी गए और वो जाते हैं तो बहुत सारे तामझाम, टीवी वीडियो, ये वो सब रहते हैं। हम जाते हैं तो कोई लाइन लगाना पड़ता है ठीक है, वो बड़े लोग हैं, वो हमारे देश के अगुए हैं, प्रभु उनको आशीष दे। नंबर 5 बोल के मैं बंद कर देता हूँ, जल्दी से जल्दी, मेरा समय हो रहा है। हमें नंबर 5, पहला बर्ताव करना सीखना, दूसरा एक अच्छा धावक बनना, तीसरा एक ध्यान लगाने वाला विद्यार्थी, स्टूडेंट बनना, नंबर 4 एक सावधान भंडारी बनना, नंबर 5 पांचवी बात, एक उद्धार पाया सेवक, अ रिडीम्ड सर्वेंट। फिलिपियों पत्री 2 अध्याय का 12 वचन पढ़े। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरे करते जाओ। देखो यहाँ पर कहते हैं अपने उद्धार का कार्य। फिलिपियों पत्री 2 अध्याय का 12 वचन, ध्यान से सुनिए, मैं ये बोल के बंद करूंगा।
2 अध्याय का 12 वचन वापस एक बार रिपीट करता हूँ। इसलिए है मेरे प्रियो, इसलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, जिस प्रकार तुम सदा से, या बोल सकते हैं मैं 2009 में आया उद्धार में, तो 2009 से जैसे आज्ञा मानते आज तक 2021 तक आया हूँ, हाँ, वैसे ही अब भी न केवल, वैसे ही अब भी मानते रहो और मेरे साथ रहते हुए, हाँ, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते, हाँ, और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरे करते जाओ। प्रेरित पौलुस कहते हैं मैं हूं इसलिए सामने ऐसा मत करो, या किसी को दिखाने के लिए आप उद्धार की बात मत करो, काम मत करो, किसी को मत दिखाओ। हम कभी कभी मैं देखा है कुछ लोग पास्टर नहीं रहेंगे तो प्रार्थना नहीं करते, पास्टर आएगा तो ही प्रार्थना करते। बाबा बोला ये क्या, कौन सा जीवन जी रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। कुछ लोग पास्टर रहेंगे सामने तो ही कुछ अच्छा करेंगे, वो सीधा एक ही बात समझते, पास्टर के नजर में अच्छा रहना बस। भाई पास्टर आपको स्वर्ग लेकर नहीं जाएंगे, आपको और मुझे पास्टर को मान सम्मान आदर देना है, लेकिन आपको हम स्वर्ग लेकर नहीं जा सकते हैं। आप किसी प्रभु के दास को खुश करने के लिए कुछ मत करो, आपको और मुझे सिर्फ परमेश्वर को खुश करने के लिए करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझको निरंतर देखते रहते हैं। मैं भजन 139 से जब बात किया था तो हम उनके आत्मा से भागकर कहां जा सकते हैं बोला था, तो आप और मैं एक पास्टर की नजर से भाग के जा सकते हैं, लेकिन ऊपर जो बड़ा पास्टर है, बड़ा चरवाहा है, उनके नजर से नहीं भाग सकते, ना तो छुप सकते हैं। हाँ जी, पढ़िए वापस। इसलिए हे मेरे प्रियो, हाँ, जिस प्रकार तुम सदा से, हाँ, आज्ञा मानते आए हो, हाँ, वैसे ही अब भी न केवल, हाँ, मेरे साथ रहते हुए, हाँ, पर विशेष करके, हाँ, अब मेरे दूर रहने पर भी डरते। अब देखो प्रेरित पौलुस कहते तिमुथी को आदेश दे रहा है, मैं जब साथ था तभी नहीं, अब मैं तुमसे दूर भी हूं तो भी परमेश्वर का डर भय में आपको आगे बढ़ना है, बता रहे हैं। तिमुथी को व्यक्तिगत आदेश दे रहा है, तिमुथी मैं जब तुम्हारे पास आऊं तो तुम डर के मेरा बातों को सुनो, मान सम्मान दो, ऐसा नहीं, परंतु मैं जब तुमसे दूर भी हूं तभी भी तुम परमेश्वर का भय भक्ति में आगे बढ़ना है। मेरे प्रियो, अगर आप पूरी रीति से हार से बचना चाहते हैं उसका एक ही उपाय है, या ध्यान से सुनिए, अगर आप पूरी रीति से हार से, पराजय से आप बचना चाहते हैं उसका एक ही उपाय है, वो है कि हम परमेश्वर के वचन को पूर्णतः अपने जीवन में अभ्यास करें, उसे पूरी तरीके से अपने जीवन में लागू करें और परमेश्वर के वचन को मनन करें, परमेश्वर का भय माने और आगे बढ़ें, तभी हम पूरी रीति से हार से बच सकते हैं, नहीं तो नहीं बच सकते। तो ये 5 बातों को एक बार याद दिला के मैं अपनी बातों को यहीं बंद करना चाहता हूं। नंबर 1 हमारा टॉपिक था पौलुस का तिमुथी को व्यक्तिगत आदेश, पॉल पर्सनल कमांड टू तिमुथी। हमने पहली बात देखा लर्न टू बिहेव, बर्ताव करना सीखना। नंबर 2 एक अच्छा धावक बनना, बी अ गुड रनर। नंबर 3 एक ध्यान लगाने वाला विद्यार्थी बनना, अ मेडिटेटिंग स्टूडेंट, परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना। नंबर 4 एक सावधान भंडारी, अपने आप पर, अपनी बातों पर, स्वयं पर ध्यान देने वाला। नंबर 5 एक उद्धार पाया सेवक, परमेश्वर का भय हर समय अपने जीवन में लागू करते हुए बढ़ना। प्रभु आप सबको इन वचन से आशीष दे और इसी में बने रहें और आगे बढ़ते रहें। प्रभु के नाम की महिमा आपके जीवन में निरंतर होते रहे। आप जहां कहीं हैं, आप अंधेरे जगह पर एक रोशनी है, एक उजाला है और चमकते रहें, प्रभु का दया में आगे बढ़ते रहें। लोगों का आशीष का उन्नति का कारण आपको परमेश्वर बनाया है, आप उसी में आगे बढ़े। प्रभु का नाम को स्तुति हो, धन्यवाद हो। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करता हूँ, आमीन।